तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है झूठी हमदर्दी। कबीर को देखते ही दीपिका उस पर चिल्लाई, यह क्या हुलिया बना रखा है? आज फिर किसी के साथ झगड़ा करके आए हो और तुम्हारी यह कमीज़ क्यों फटी हुई है? उसने कबीर को 2 चाटे लगाए और पूछा, बता किस से पिटकर आया है? कबीर ने सर झुका लिया। दीपिका गुस्से में बोली, समझ गई, ज़रूर वही होगा। बोलता क्यों नहीं? अनूप से पिटकर आया है ना? 1000 बार तुझे समझा लिया उससे दूर रहा कर, पर तेरी समझ में बात नहीं आती। पूरी सोसाइटी के बच्चों को छोड़कर तुझे उसी के साथ खेलना है। नई शर्ट फाड़ दी, आज तो उसकी खैर नहीं। खुद को क्या समझता है? आज तो उसकी झोपड़ी वहाँ से हटवा कर ही दम लूँगी। दीपिका ने कबीर का हाथ पकड़ा और दंदनाती हुई सोसाइटी कंपाउंड में आ गई, जहाँ पर अनूप के पिता गौरी शंकर की झोपड़ी थी। वह बड़बड़ा रही थी, गलती तो सोसाइटी वालों की है, इसे थोड़ी सी जगह प्रेस करने के लिए दी थी। इसने पूरा महल खड़ा कर लिया, कोई कुछ बोलता भी नहीं। इन छोटे लोगों का ऐसा ही है, इन्हें ज़रा हाथ क्या दिया, यह सीधा सर पर आकर बैठ जाते हैं। अक्सर इस समय गौरी शंकर कपड़े प्रेस करता हुआ मिलता है, पर आज वह दिखाई नहीं दे रहा। दीपिका चिल्लाई, गौरी शंकर कहाँ है? बाहर आ, देख तेरे बेटे ने क्या किया। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, उसने अनूप की माँ को आवाज़ लगाई। अरे सब कहाँ छुपकर बैठे हो, बाहर आओ। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तभी गौरी शंकर बाहर आया और बोला, क्या हुआ मेम साहब? दीपिका गुस्से में बोली, पूछ रहे हो क्या हुआ? दिखाई नहीं देता। उसने कबीर के फटे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जानता भी है इस कमीज़ की क्या कीमत है? तेरे आधे महीने की कमाई से भी तू यह कमीज़ नहीं खरीद सकता, और तेरे बेटे ने देख इसका क्या हाल किया है। कहाँ छुपा बैठा है वह? उसे बाहर बुला। दीपिका ने गुस्से में कहा। शोर शराबा सुनकर सोसाइटी के और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। तभी लक्ष्मी और अनूप बाहर आए। डर के मारे अनूप अपनी माँ के पीछे छुप गया था। दीपिका गुस्से में आगे बढ़ी और उसने अनूप का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अनूप चिल्लाया, आंटी मैंने कुछ नहीं किया। उसने अनूप को मारने के लिए हाथ उठाया और उसका हाथ वहीं रुक गया। अनूप को देखकर तो दीपिका दंग रह गई। बच्चे के सर पर चोट लगी थी और उसके सारे कपड़े लाल हो चुके थे। सर पर उसकी माँ ने अपनी एक पुरानी ओढ़नी बांधी हुई थी। तभी भीड़ में से एक महिला की आवाज़ आई, देख दीपिका, तेरे बेटे ने अनूप का क्या हाल किया है। दूसरी बोली, अच्छा यह सब कबीर का किया धरा है। पहली महिला बोली, हाँ मैं तो वहीं थी। यह दोनों आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते पता नहीं किस बात पर झगड़ा हो गया और कबीर ने अनूप को धक्का दे दिया। बेचारा सीधा पत्थर पर जाकर गिरा और इसका सर फूट गया। और इस कबीर को देखो, इसकी सहायता करने की बजाय इसे वहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। वह तो मैंने आकर इसके माता पिता को सूचना दी, नहीं तो पता नहीं बेचारा कब तक वहाँ पड़ा रहता। और हिम्मत तो देखो, खुद गलती की और अब अपनी माँ को सिखाकर लाया है। और माँ भी कमाल है, अपने बच्चे की फटी हुई कमीज़ दिखाई दे रही है, दूसरे के बच्चे का फूटा हुआ सर नज़र नहीं आ रहा। एक महिला बोली, अरे इसमें बच्चे की क्या गलती है? जब माँ ही ऐसी है तो बच्चा भी ऐसा ही होगा ना। यह तो गौरी शंकर की शराफत है, जो इतना सब होने के बाद भी वह चुप है। उसकी जगह कोई और होता तो इन्हें अच्छा सबक सिखाता। लक्ष्मी उसे कातर निगाहों से देख रही थी। वह गरीब थी, शायद इसीलिए वह दीपिका के घर उल्हाना लेकर नहीं पहुंची। दीपिका उसके मन की हालत समझ रही थी। जब वह अपने बच्चे की फटी हुई कमीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी तो लक्ष्मी की क्या हालत हो रही होगी। आखिर एक माँ ही दूसरी माँ के मन की हालत अच्छे से समझ सकती है।
दीपिका समझ गई, बिना पूरी बात जाने उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह मुड़ी और घर की तरफ दौड़ी और जल्दी से पर्स और गाड़ी की चाबियां लेकर आ गई। उसने गौरी शंकर से कहा, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसने लक्ष्मी की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, जो अभी तक किसी तरह अपने गुस्से और आंसुओं को रोके बैठी थी, फूट पड़ी। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे का इलाज खुद करवा लेंगे। हम गरीब ज़रूर हैं, पर इसका मतलब यह नहीं हमारी कोई इज्जत आबरू नहीं। पहले बेटे ने मेरे बच्चे का सर फोड़ दिया, फिर माँ ने आकर हमें हमारी औकात दिखाई, और अब जब पता चला गलती अपने बच्चे की है तो झूठी हमदर्दी दिखाई जा रही है। मेरे बेटे ने आपके बच्चे की कमीज़ फाड़ दी तो आप उसे सबक सिखाने आई थी। आपके बच्चे ने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया है। आप ही बताइए उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हमें आपकी सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं। दीपिका लक्ष्मी की हालत समझ रही थी, क्योंकि अगर ऐसा कबीर के साथ होता तो वह भी शायद अपना आपा खो बैठती। उसने कहा, इस समय बेवजह के तर्क वितर्क करने से अच्छा होगा कि हम अनूप को डॉक्टर के पास लेकर चलें। यह बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। गौरी शंकर बोला, मैडम आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह तो बावली हो गई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। और दीपिका गौरी शंकर और अनूप को लेकर हॉस्पिटल के लिए चल पड़ी। लक्ष्मी वहीं खड़ी खड़ी रो रही थी। दीपिका ने एक नज़र अनूप की तरफ देखा, जो दर्द के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था और गाड़ी में बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर दीपिका की जान में जान आई और उसके मन का बोझ कुछ कम हुआ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और दवाइयाँ देकर उसे घर भेज दिया। उसके सर में 5 टाँके आए थे। जब तक अनूप पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया, दीपिका ने उसका सारा खर्चा उठाया। यह उसके बेटे की गलती की कीमत थी या अपनी गलती की, यह तो सिर्फ वही जानती है जो दीपिका अदा कर रही थी। उसे एक ही बात की खुशी थी कि अनूप जल्दी ठीक हो गया, नहीं तो वह एक माँ को क्या जवाब देती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।